चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और जो ये वीडियो देख रहा है मैं उससे ये कहूंगा कि इससे पहले वाले सारे वीडियोस को वो देखे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखे, क्योंकि आज के बाद से मैं इस चैप्टर का और 3 वीडियोस मैं आपको दूंगा, जिसमें हम लोग केवल इस चैप्टर से आज तक बोर्ड्स में जो जो क्वेश्चंस आया हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा। सो इसलिए डोंट मिस दिस लेक्चर्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है ना। और आइए तो सबसे पहले मैं आज का सीधे टॉपिक में आता हूं। जो आज का जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो देखता हूं ये क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। विराट, रमन और शिखर, देखो ये 3 पार्टनर्स है, 5:3:2 इनका रेशियो है। लेकिन 1 अप्रैल 2018 से इन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो को 2:5:3 कर देना है। अब इस दिन, जिस दिन रेशियो बदल रहा था, उस दिन इनके बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस लॉस, 4000 रुपए का लॉस था। जनरल रिजर्व था 36,000 का, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में 12,000 रुपया था। बाद में इन्होंने ये डिसाइड किया, जिस दिन रेशियो बदल रहा है, कि भाई ये बदलाव अपने फर्म में लाना है। सबसे पहले गुडविल का वैल्यू इसने कहा कि 76,000 कर देना है। स्टॉक जिसका बुक वैल्यू था 40,000, उसको 8% से डिप्रिशिएट करना है। क्रेडिटर्स 900 रुपए का था, अब वो हमसे ये पैसा क्लेम नहीं करने वाला है। और वर्कमैन कंपेंसेशन जो पहले यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 12,000 का, उसका वैल्यू अब हो गया 20,000, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट जिसका वैल्यू है 38,000, उसका वैल्यू अभी हो गया 40,000। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर दी अबव, सिर्फ जर्नल एंट्री आपसे मांग रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। अब आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये पुरानी बात हो चुकी है, आपको सारा स्टेप्स पता है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, रिपीट करता हूँ। गुडविल का ट्रीटमेंट चेंज इन रेशियो में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइस और गेन निकालते हैं। वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले मैंने ओल्ड रेशियो लिखा, ये न्यू रेशियो है। अब सैक्रिफाइस हम लोग निकालते कैसे हैं, जैसे विराट का सैक्रिफाइस निकालना, तो ओल्ड माइनस न्यू। तो विराट का ओल्ड है 5/10 और न्यू है 2/10। इसको माइनस करोगे तो 3/10 आ गया, ये इसका सैक्रिफाइस आ गया। अब और रमन का सैक्रिफाइस निकालते हैं। तो रमन का ओल्ड है 3/10 और न्यू है 5/10। तो अगर इसको देखोगे तो -2/10 आ रहा है। जैसे ही माइनस में आ गया तो इसका मतलब ये हो गया गेन। सिमिलरली अंत में, सबसे अंत में शिखर का सैक्रिफाइस निकालोगे। ओल्ड है 2/10 और न्यू है 3/10, तो देखो ये -1/10 आ गया, यानी शिखर ने भी गेन किया। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, याद करो, टोटल गुडविल का वैल्यू निकालते थे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो। इस क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर, तो 76,000 दिया हुआ है। थर्ड स्टेप में क्या करते थे हम लोग, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका गेन निकालते थे टोटल गुडविल में। तो आइए वो निकालते हैं। तो टोटल गुडविल है 76,000। अब गेन कौन कौन कर रहा है, ये रमन और शिखर। तो रमन का गेन है 2/10, तो 76,000 का 2/10 निकालोगे तो इसका गेन आ गया 15,200। शिखर का गेन हो जाएगा 76,000 पे 1/10, दैट इज 7600। थर्ड स्टेप में वी डू द जर्नल एंट्री। और क्या जर्नल एंट्री होता था, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वही मैंने किया, रामन्स कैपिटल अकाउंट, शिखर्स कैपिटल अकाउंट टू विराट्स कैपिटल अकाउंट। ये गेनिंग पार्टनर है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। इज इट क्लियर। तो ये गुडविल वाला जर्नल एंट्री हम लोगों ने कर लिया। अब मैं आता हूं जनरल रिजर्व वाले पोर्शन में। अब आओ जनरल रिजर्व की बात करता हूं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, जनरल रिजर्व का मैंने इस चैप्टर में आपको 2 केस बताया। पहला केस जब पार्टनर्स ये डिसाइड करता है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, और दूसरा केस जब पार्टनर्स डिसाइड करता है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा अबाउट द इंटेंशन ऑफ द पार्टनर्स, तब हम लोग केस नंबर 1 को ही मान लेंगे। तो केस नंबर 1 क्या था कि पार्टनर्स क्या डिसाइड कर रहा है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो जनरल रिजर्व को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कौन से रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। और उसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व है 36,000 और तीनों पार्टनर्स में इसको ओल्ड रेशियो में बांट देना है। कौन से रेशियो में बांट देना है, ओल्ड रेशियो में, ठीक है।
और यहाँ पे नरेशन लिख दोगे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो ये हमने दो चीज का ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर लिया, एक गुडविल का, एक जनरल रिजर्व का। अब आओ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जनरल रिजर्व का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेम ट्रीटमेंट है। इसमें भी दो केस है। पहला केस होता है कि पार्टनर्स डिसाइड करता है कि जो भी प्रॉफिट है हमारा चलो बांट लेते हैं। दूसरा केस कौन सा है, पार्टनर्स डिसाइड करता है कि नहीं इसको नहीं बांटते, इसको रहने देते हैं। तो क्वेश्चन जब साइलेंट रहेगा, उसके इंटेंशन के बारे में कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो हम लोग कौन सा केस मान लेंगे, पहला वाला केस। और उसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जबकि इस क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया लॉस, यानी हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉस था, अब उसको हमें ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस पहले डेबिट बैलेंस था, अब उसको कैंसिल कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया और पार्टनर्स में बांट दिया ओल्ड रेशियो में। अंडरस्टैंड। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का, और वो है रीवैल्यूएशन का पार्ट। देखो कैसे उसको हम लोग डील करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन का। आपको जिसने ये रीवैल्यूएशन का टॉपिक नहीं पढ़ा है वो प्लीज मेरे पिछले वीडियोस को देख लो, जिसमें मैंने रीवैल्यूएशन के बारे में समझाया है, तभी आपको ये समझ आ सकता है। तो आइए सबसे पहले स्टॉक की बात करता हूं। तो स्टॉक में ऐसा था कि स्टॉक का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वो 40,000 का था और वो डेप्रिसिएट कर रहा था 8% से। तो डेप्रिशिएट करने का मतलब घट जाना। तो जब कोई एसेट घट जाता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, रीवैल्यूएशन टू एसेट। तो रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, और कितने से घट रहा था, 8%। तो 40,000 का 8% विल अमाउंट टू 3200। दूसरा क्रेडिटर्स पे आ जाओ। क्रेडिटर्स का लिखा हुआ था कि क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 900 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी 900 रुपए का क्रेडिटर जो है वो मेरे को माफ कर दिया, बोला भैया हम आपसे ये पैसा नहीं मांगेंगे, यानी हमारा लाइबिलिटी कम हो गया। लाइबिलिटी कम हो जाएगा तो मैंने क्या एंट्री लिखाया था, लाइबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 900। तीसरी बात करते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का। तो आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास पहले से 12,000 का था। जिसने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का वीडियो नहीं देखा है वो देख लो, तभी ये समझ में आ जाएगा। वैसे फिर से मैं समझा देता हूं कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास 12,000 का था। मैंने वर्कमैन के कंटिंजेंसीज के लिए, इमरजेंसी के लिए 12,000 रुपया अपने पास सुरक्षित रखा था। लेकिन अभी हमें पता चला कि हमारी जो लाइबिलिटी है वर्कमैन के रिगार्डिंग वो होने वाला है 20,000, यानी हम तैयार थे 12,000 के लिए, पर लाइबिलिटी आने वाला है 20,000। तो भैया ये हमारे लिए हो गया लॉस, मुझे और 8,000 रुपया जुगाड़ करना है, तो ये हमारे लिए हो गया लॉस। अब लॉस को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, रीवैल्यूएशन में, ठीक है। तो अब इसका एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसके लिए जो लॉस हो रहा 8,000 का, उसके लिए मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया। आपको पता है रीवैल्यूएशन का नेचर होता है नॉमिनल, जब भी लॉस होगा तो वो डेबिट होगा, ठीक है ना। किसी भी एसेट, किसी भी लाइबिलिटी से जब भी लॉस होगा तो वो डेबिट होने वाला है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन जो है ये हमारे लिए, फिलहाल ये समझ लो कि वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, ठीक है। अब वो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब कि हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। हम तैयार थे 12,000 के लिए, फिर हमने देखा कि 20,000 होने वाला है, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ने वाला है, यानी हमको लॉस होने वाला है। इसलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 8,000 से। जो पहले का रिजर्व था उसको मैंने डेबिट कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, और उसकी जगह हमारे पास नया लाइबिलिटी कितने का आ गया, 20,000। और आपको पता है लाइबिलिटी बढ़ने से उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो हमारा अब का लाइबिलिटी टोटल हमने अपने बुक्स में कितना रिकॉर्ड कर लिया, 20,000 का। सो दिस एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। आपको अगर एक बार में समझ नहीं आए तो आप वीडियो को 2-2 बार देख करके जो मैंने लॉजिक समझाया उसको समझने की कोशिश कीजिए। और फिर इसके बारे में, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो है इसमें कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू 38,000 वर रिवैल्यूड एट 40,000। इन्वेस्टमेंट आपको पता है एसेट होता है, पहले 38,000 का था, अब 40,000 हो गया, यानी 2,000 से एसेट बढ़ गया। तो एसेट बढ़ जाने से हम लोग क्या एंट्री करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन से हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हम कैसे पता करेंगे, तो इसका लेजर बना लेंगे। लेजर में क्या करना है, सिंपली इन सारे जर्नल को लेजर में पोस्ट कर दो। पहला था रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, तो मैंने यहाँ टू स्टॉक कर दिया। फिर एक क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, तो देखो बाई क्रेडिटर्स हो गया।
फिर है रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 8000 हो गया। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, तो बाय इन्वेस्टमेंट आ गया। अब रिवैल्यूएशन नॉमिनल नेचर का होता है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कम आ रहा है, यानी हमारा लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो अल्टीमेटली ये हमें लॉस दे करके गया कितना 8300। कैसे निकाला, ये 11200 में से इन दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा लॉस आपका, ठीक है ना। अब इस लॉस का क्या करना है, तो रिवैल्यूएशन का हमने दो केस फिर से पढ़ा। एक, पार्टनर्स ये डिसाइड करता है कि ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू में जो बदलाव आया, हम जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में भी इस ऑल्टर्ड वैल्यूज को शो करेंगे, ये बदले हुए वैल्यूज को शो करेंगे। दूसरा, पार्टनर्स ये डिसाइड करता है कि नहीं, मैं अपने पुराने वैल्यूज को ही अपने बैलेंस शीट में रखूंगा, बदले हुए वैल्यू को शो नहीं करूंगा। ये दो केसेस है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हम हमेशा केस नंबर 1 को मानेंगे। केस नंबर 1 में क्या है, पार्टनर्स क्या डिसाइड करता है कि जो भी हमारा ऑल्टर्ड वैल्यूज है हमें बैलेंस शीट में उसी को शो करना है। तो वैसे केस में हम एंट्री क्या करते हैं, ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उसके लिए आपका जर्नल एंट्री क्या होने वाला है जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो विराट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, रामन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिखर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो इसका लॉस क्या है 8300। अब इसको ओल्ड रेशियो में बांट देना है, तो ओल्ड रेशियो इसका था 5:3:2, उसमें अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये विराट का आ जाता है 4150, ये रमन का आ जाता है 2490 और शिखर का आ जाता है 1660। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको कम से कम 2-2 बार प्रैक्टिस करो। अगली वीडियो में मैं आपको 3 सम्स ऐसा बताऊंगा जो बोर्ड्स में आया हुआ सम्स है।